आप में से कई लोगों ने चुनौतियों को लेना आरंभ ही नहीं किया है। आप जब चुनौतियों को लेना ही आरंभ नहीं कर रहे हैं तो आप बढ़ोतरी नहीं है। चुनौतियां लेना होगा, क्योंकि परमेश्वर का आपको दूसरे स्तर में लेकर जाना जब चाहता है तो चुनौतियां लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस बैठी रहूंगी, मैं बैठा रहूंगा। परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको सिखाएगा ये चीज कि आप दूसरे स्तर में आगे बढ़े। ये भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पर मैं आपको खोजना होगा। मैं बता रहा हूं, एक समय में आएगा कि आप प्रार्थना करोगे, आप कुछ उत्तर प्राप्त नहीं करोगे परमेश्वर से, क्योंकि आप ऐसी कुछ भी चीज कर रहे हो कि परमेश्वर आपको कुछ चीजें सिखाना चाहेगा। और परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, परमेश्वर सिखाता है। आपने कई बच्चों को देखा है ऐसे, वो अपने ही काम में लगे रहते हैं। मम्मी बोल रही ए बेटा बेटा, पर फिर भी वो भागते हैं। और उनको पता है कि अभी डांट पड़ने वाले, पढ़ाई के लिए बच्चे भागते हैं क्रिकेट के ग्राउंड पे। और अचानक पापा आते हुए दिखते मोटर गाड़ी से, फटफटी से, तो उससे पेड़ पे छुपते हैं। उन्हें पता भी है, इन हार्ट में, उनका हार्ट में पता है कि मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। उनको ये भी पता है कि मेरे माता पिता से डांटते हैं, बट वही करेंगे जो पसंद है। और ऐसे बच्चों को माता पिता पीटते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ जी ये सीखे, पढ़े लिखे, और यही दूर भागते हैं। वो अपने परिणाम को भोगेंगे, वो अपने जीवन में कठिनाई को लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि उनका निर्णय उनके जीवन में कठिनाई लाएगा। हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? मजा आता है, बहुत अच्छा मजा आता है। मस्त यहाँ ग्रुप में दोस्त लोग बैठ गए, आंटी लोग बैठ गए, अंकल लोग बैठ गए, और अंकल जा रहे बोलते अंकल आपके पैसे गिर गए, और देखता है हाँ, मजाक कर रहा था। और ऐसे ही सारी जिंदगी निकल गई। और क्या परमेश्वर को आपकी खुशी से दिक्कत है? नहीं है। जब आप हंसते हो तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। पर बाइबल ये भी कहती है हंसी से खेद उत्तम है। आप सारी जिंदगी हंसते हंसते बिताओगे? परमेश्वर बोला कुछ तो कर, काम का कर, जिससे तू तेरे जीवन में कुछ तो भी फल आए। मैं बता रहा हूं, आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में लोग इस चीज में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो सोचना ही चाहते कि इस चीज से मुझे बाहर निकलना है। कपिल शर्मा, फिर वही चीज करते हैं। ये ठीक है, पर बाइबल में ऐसा क्यों कहा गया हंसी से खेद उत्तम है? खेद होना बहुत जरूरी है। नहीं मैं तो हंसता हूँ जी, मेरा हंसने वाले स्वभाव है। मैं बता रहा हूं, आप जब हंसने वाले स्वभाव हर जगह रखेंगे ना, लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। यदि आपको हर बात बोलने के लिए, सीरियस बात बोलने में भी स्माइल आती है ना, आपकी गंभीर बात भी मजाक बन जाएगा और लोग लाइटली लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं बोलेंगे, माँ बात नहीं करेगी, माँ उस समय बात नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे कह रहे नहीं की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। और उनको आवश्यकता पड़ेगी ही, बच्चों को आएंगे ही, चाहे सीधे आए, आड़ा रीति से आए, कैसे भी उनको माता पिता के पास आना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल, वे सक्षम नहीं उस बातों के लिए, उनको आना ही पड़ेगा। उसी तरह से आप भी किसी चीजों में से लगे हुए हैं ना, सेम परमेश्वर आपको भी सिखाएगा। He will not hear your prayers। आप बोलोगे परमेश्वर सुनता नहीं है। मैं बता रहा हूं ऐसे कई लोग हैं, परमेश्वर सुन नहीं रहा है। ये भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता, ये कलीसिया, वो कलीसिया, नहीं मिलेगा सोल्यूशन। क्योंकि परमेश्वर को कुछ चीज सिखाना चाहता है। परमेश्वर बोलना चाहता है अपना व्यवहार बदलो, अपना स्वभाव बदलो। हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा है, हर जगह उसके रिश्ते टूट जाते थे। इस परिवार में नहीं बन रही, उस परिवार में नहीं बन रही, उस परिवार में नहीं बन रही है। और परमेश्वर आपके पास बोलता है परमेश्वर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर बताया, उससे बात किया, तेरा रवैया तू बदल। परमेश्वर उसके हृदय से डील किया। कहीं पे भी नहीं उसकी बंदी थी, कहीं से भी उसको प्यार नहीं मिला था, और उसको जरूरत किसी थी, प्यार की थी। कोई भी उससे प्यार नहीं करा, कोई भी उसके घर में नहीं आ रहा था, और परमेश्वर उससे दिल से डील किया। उसको परमेश्वर सिखाया प्यार करना। हालेलुया। और घर से बाहर गया, जिससे एक हिस्सा लिया तो उसे 4 गुना वापस दिया उसने। उसे परमेश्वर ने सिखाया कि प्यार प्राप्त करना है तो पहले पाने के बारे में सोच, पहले देने के बारे में सोच। देना आरंभ किया। नहीं पता उस बंदे को कब उसके लिए दरवाजे खुले होंगे, ऐसे घर जो उनसे प्यार करे। समय तो लगा होगा, लेकिन आरंभ तो किया उसने। उसने अपने निर्णय को बदला। इट्स योर चॉइस। आप जो कुछ जिस जर्नी से जा रहे हो, ये सब आपके स्वयं के निर्णय हैं। परमेश्वर सिखाएगा, हर एक को व्यक्तिगत भी सिखाएगा, आप किसी भी स्तर में क्यों ना हो। कई बार हम आते हैं उस स्तर में, नहीं कोई साथ नहीं देता, खुद को खुद बढ़ना होता है। परमेश्वर चाहता था आप अपना युद्ध खुद लड़े, लेकिन आप क्या कर रहे थे, अपना युद्ध दूसरों के भरोसे लड़ रहे थे। परमेश्वर सिखाएगा आपको खुद का युद्ध खुद के ही भरोसे लड़े, और परमेश्वर वहां सिखाएगा भी कि आत्मविश्वास रखना भी आपको सिखाएगा खुद पर, और साथ ही साथ आपको वो ये सिखाएगा, यू आर नॉट एबल विदाउट मी। आप एबल नहीं है, आपको आना ही होगा उसके पास। नो मैटर आप किस कलीसिया में जाते हैं, नो मैटर आप किस पास्टर के पास जाते हैं, पर आपको व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध प्रस्थापित करना होगा ही। और यदि आप परमेश्वर के संबंध से दूर होना चाहेंगे, मैंने कहा यदि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, तो परमेश्वर के दूर क्या है, देयर इज ऐसा एक वहां पे झोन है जहां दुख ही दुख है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है, हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। ये मूर्ख है, इसने अभी तक कोई स्किल हासिल किया ही नहीं है। परमेश्वर सिखा रहा है, यू आर फूल मैन, यू आर फूल। परमेश्वर सिखाएगा उसे स्किल प्राप्त करने। बेटा, स्किल प्राप्त करना होगा। मूर्ख बनकर जिंदगी नहीं जीना होगा, ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां स्किल प्राप्त करना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हे मूर्ख हो, तो कब तक ज्ञान से भरोगे। परमेश्वर सिखाएगा कि आपको ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, और हमें ये चीज सीखना पड़ा। हमारी एक जर्नी थी, हमें सीखना पड़ा। परमेश्वर ने हमसे भी इस तरह से बात किया। क्या कारण है कि बहुत से चर्च क्यों आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग अमीर क्यों हो रहे हैं, बहुत से सेवकाएं क्यों बढ़ रही है, बहुत से बिजनेस क्यों बढ़ रहे हैं, और तुम लोगों का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुम लोगों का चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुम लोगों की सेवकाएं क्यों नहीं बढ़ रही है। क्या कारण है कि वो लोग परमेश्वर के संबंध में इतने घनिष्ठ हैं, वो भविष्यवक्ता आकर भविष्य दे रहा है एलिया याजक को, और एलिया याजक का परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो परमेश्वर की आवाज को जानता था बीते समय में, पर उसने अब ऐसा मान लिया कि अब ये परमेश्वर की आवाज वो थी नहीं, वो तो मेरे दिल की आवाज थी। फिर एक स्तर में आकर कहेगा कि वो आवाज ही नहीं थी, शायद मेरा वहम था। देखिए कैसे वो आपको विचारों से दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। फिरो तो सही, मन फिराओ, करो तो सही। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऐसा विजडम दूंगा, तुम्हारे बिजनेस चलेंगे, तुम्हारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, तुम्हारे चर्चेस बढ़ेंगे, और सुनो ये लोगों के दम पे नहीं होगा, परमेश्वर के दम पे होगा। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। क्या हमने परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताया?
मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पढ़िए यशायाह 1 अध्याय 15 पद फिर से। इस मर्म को आप समझ पाएंगे। 1 अध्याय 15 पद। अब आपको शायद समझ में आएगा जो अब तक मैंने आपको सिखाया। बढ़िए, सब मिलकर बढ़िए। जब जब मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुझसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ मुझसे भरे हैं। या बुद्धि स्वयं करी, मैंने हाथ फैलाया, तुमने इनकार किया। अब फैला तुम, मैं इनकार करूंगा और तुम्हें बताऊंगा। एक बाप के हृदय को पता है बेटा कब समझता है, जब खुद बाप बनता है। तुमको समझाऊंगा मैं। अभी कीमत नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में कीमत होगी। मैं अक्सर कहता हूं, जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, जो माता पिता बन जाते हैं ना, ये अपने माँ बाप को पता है समझना कब स्टार्ट करते हैं, जब बन जाते हैं ना तब स्टार्ट करते हैं। पहले नहीं समझते। परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने कहा कि परमेश्वर सबसे बातें कर रहा है। मीका की किताब 3 अध्याय 4 पद। मीका 3 अध्याय 4 पढ़ेंगे कोई? वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप बुरे कामों से मुंह मोड़ ले। सही है, वही वचन है। हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप बुरे कामों से क्या कर ले, मुंह मोड़ ले। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा। आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। हाँ, ये फेयर नहीं है। इसके परिणाम है आपका कल का लिया हुआ निर्णय आज आपका जीवन है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपका कल के लिए निर्णय आज आपका जीवन रहेगा। वह पूरी तरह से स्वतंत्रता है, आपका चुनाव है। परमेश्वर के पास आना है या नहीं आना है। क्यों लोग परमेश्वर की विधि को टाल देते हैं? क्यों लोग परमेश्वर की विधि को टालते हैं? इट्स अ रिलेशनल इशू। क्यों लोग परमेश्वर से अधिक अपने परिवार से प्रेम करते हैं? इट्स अ रिलेशनल इशू। उन्होंने परमेश्वर को समझा ही नहीं। जिस दिन परमेश्वर को समझोगे आपको पता चलेगा परमेश्वर आपसे ज्यादा आपके परिवार से प्यार करता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या कहता है? आपने सुना है विपत्ति क्यों आती है, आपने जान लिया। पर पहला शमूएल 2 अध्याय 35 पद साफ साफ बताता है, जो परमेश्वर के हृदय और मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे उनका घर बसेगा, उनका घर स्थिर रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, पहला शमूएल 2 अध्याय 35 पद, जो परमेश्वर के हृदय और मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे उसका घर बसेगा और स्थिर रहेगा। क्या आप अपना घर बसाना चाहते हैं? Yes. आप चाहते आपका अच्छा जीवन साथी हो? Yes. क्या आप चाहते आपके अच्छे बच्चे हो? क्या आप चाहते आपका अच्छा परिवार हो? Yes. परमेश्वर की इच्छा जानो क्या है, परमेश्वर का हृदय जानो क्या है। कई लोगों को परमेश्वर का हृदय नहीं पता है, कई लोगों को परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है। इसलिए पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं, पति के साथ संबंध ठीक नहीं है। परिवार के बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते हैं। माता पिता हमेशा बच्चों को रिस्क दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार परमेश्वर के हृदय से, परमेश्वर की इच्छा से काफी दूर है, काफी दूर। वह महत्वपूर्ण है काम, वह महत्वपूर्ण है उनके लिए संपत्ति, वह महत्वपूर्ण है धन। एक हाथ से ले लेते हैं पर दूसरे हाथ से खो देते हैं।
एक तरफ से धन से शायद शांति प्राप्त करेंगे, सुख विलास को प्राप्त करेंगे, पर दूसरी हाथ से परिवार में अशांति। पत्नी नहीं जीने दे रही है, पति नहीं जीने दे रहा है, बच्चे तो बस समझते ही नहीं, माँ बाप मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं जा रहा हूं, मैं घर छोड़ के। पिता भी विश्वासी, दादा भी विश्वासी, परदादा भी विश्वासी, फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा क्रिश्चियनिटी है। इससे कुछ नहीं होगा। आप चर्च में आते हो, इससे कुछ नहीं होगा। यस। आप क्या चढ़ावा चढ़ाते हो, इससे भी कुछ नहीं होगा। क्या चढ़ावा, वो अन्न बलि, होम बलि, मेल बलि अब है नहीं है, पर नहीं वाचा की सेवकाई में दान है, दसवां से भेंट है, पर इससे भी ज्यादा परमेश्वर ये है, वो भी है। पर पहले परमेश्वर वो नहीं है। इट्स नॉट मैटर, पहले ये ठीक करोगे। हालेलुया। और यहां पर भी परमेश्वर क्यों बात कर रहा है, देखिए सुनिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे रहे, आपका घर अच्छा रहे, इसके लिए परिवार भी ऊपर रहे। आपको लगता है कि परमेश्वर के लिए धन मैटर करता है, रॉन्ग। आपने परमेश्वर को समझा ही नहीं है। यस। फैमिली इश्यूज, रिलेशनल इश्यूज, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध कैसा था, एलियाजर था, दुर्दशा में था। इसलिए मैं फिर से कर रहा हूं, अनुभव में चलना और अभिषेक में चलना अंतर है।